जब चर्चा होती है विद्वानों में तो बात यह उठती है कि भाई जब वाल्मीकि जी उस समय त्रेता में ही प्रभु राम का चरित्र रामायण के रूप में लिख के जा चुके, तो मानस की क्या आवश्यकता थी? क्यों मानस की रचना करी तुलसी बाबा ने? क्या विशेषता, जरूरत क्या थी? और ऐसी उत्कृष्ट भाषा में लिखी हुई है रामायण, तो संस्कृत में, फिर अवधि में लिखी गई, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरत थी मानस को लिखने की, मानस को हम लोगों तक पहुंचाने की? आवश्यकता क्या थी? तो क्या ये समझ लिया जाए कि तुलसी बाबा ने बस जो रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा उसको ही बस वैसे की वैसे कॉपी करके लिख दिया, ऐसा समझ लिया जाए? क्या ये समझ लिए हम? जैसे आज कॉपी पेस्ट हम करते हैं कंप्यूटर से, क्या वो किया? क्या है ये? तो बड़ा गूढ़ रहस्य जब बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है, तो ये तुलसी बाबा का जब हम चरित्र पढ़ेंगे, जब आपको आगे तुलसी जी का चरित्र बताया जाएगा, तो इसमें बहुत सावधानी से सुनेंगे, जब समझ में आएगा कि ये जो मानस है, ये रामचरित्र मानस है, ये तुलसी बाबा ने तो सिर्फ लिखी है। ये मानस उनके मानस में भोले बाबा ने पधराई है, भोले बाबा द्वारा रचित ये राम कथा है, जो सदैव भोले बाबा वहाँ कैलाश में पार्वती जी को सुनाया करते हैं, ये वो मानस है। जब आगे अब सुंदर चरित्र में हम प्रवेश करेंगे, तो इसमें बड़ा सूक्ष्मता से खोला जाएगा। भविष्य पुराण कहता है बंधुओं कि वाल्मीकि तुलसीदास है, कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथामेतां भाषाबद्धां करिष्यति। भविष्य पुराण में भोले बाबा ने कह दिया, क्या कहा कि जो वाल्मीकि हैं और जो तुलसीदास हैं, ये एक हैं। ये वाल्मीकि जी का ही अवतार है तुलसीदास, ये तुलसी बाबा, ये अलग नहीं है, ये वही वाल्मीकि जी हैं जो त्रेता में जब प्रभु राम थे 24वीं चतुर्युगी में, जब वाल्मीकि होके, वाल्मीकि बनके और रामायण की रचना कर रहे हैं, वही इस कलयुग में तुलसी बाबा के रूप में, तुलसीदास जी के रूप में इस रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं।